जय सिया राम दोस्तों। जहां पर एक और राजा परीक्षित और कलयुग के बीच में जो वार्तालाप हुआ था उस सब को तो आप सब जानते ही हैं। कैसे राजा परीक्षित ने सवर्ण में कलयुग को जगह दी और वही उनकी मृत्यु का कारण भी बना। तो अभिमन्यु के पुत्र का नाम राजा परीक्षित था और राजा परीक्षित के पुत्र का नाम था जन्मजय, जो राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद राजा बने थे। एक दिन की बात है, राजा जन्मजय वेदव्यास जी के पास बैठे थे। तो बातों ही बातों में जन्मजय ने महर्षि वेदव्यास जी से नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, जहां आप सब समर्थ थे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आपने महाभारत के युद्ध को होने दिया, उसे नहीं रोक पाए और देखते ही देखते अपार जनधन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो मैं अपने पुरुषार्थ से इस विनाश को रोक लेता, अर्थात यह युद्ध नहीं होने देता, सबको बचा लेता। तो अहंकार से भरे राजा जन्मजय के शब्द सुनकर महर्षि वेदव्यास जी चुप रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की समता पर शंका न करो। यह विधि के द्वारा निश्चित था, यही विधि का विधान था जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में ही इतना सामर्थ्य था कि वे युद्ध को रोक सकते थे। तो जन्मजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्ता थे, भविष्य लिखने वाले थे। मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोक कर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान निश्चित नहीं होता। अर्थात जो इंसान ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, सब पहले से तय नहीं होता। तो वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तू यही चाहता है तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा, दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हारी भेंट एक सुंदर स्त्री से होगी, जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यही सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा और मैं तुम्हें आज भी चेता कर रहा हूं, अर्थात चेतावनी दे रहा हूं कि उस यज्ञ में तुम वृद्ध ब्राह्मणों को ही बैठाना, अर्थात वृद्ध ब्राह्मणों से ही उस यज्ञ को करवाना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से करवाओगे। और जन्मजय ने हंसते हुए वेदव्यास जी की बात काटते हुए कहा, मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा। तो यह सब कैसे घटित हो जाएगा? वेदव्यास जी ने कहा कि यह सब होगा, और अभी आगे की सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा और तुम कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाओगे, अर्थात तुम्हें कोढ़ हो जाएगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लेना। तो वेदव्यास जी की बात सुनकर जन्मजय ने एहतियात वश शिकार करना जाना ही छोड़ दिया, परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। अर्थात बलवती इच्छा कहते हैं कि बहुत ही तेज उग्र इच्छा होने लगी शिकार की। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं लूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में केवल काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हो उठा। उसे महर्षि वेदव्यास जी की सारी बातें याद आई। जन्मजय ने सोचा कि इसे महल तो लेकर जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महल में लाने के बाद उसके प्यार में पड़कर उससे विवाह भी कर लिया और फिर रानी के कहने से जन्मजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में वृद्ध ब्राह्मणों की जगह युवा ब्राह्मण ही रखे गए, जिसकी चेता की गई थी महर्षि वेदव्यास जी के द्वारा। उसे सूचित किया गया था कि तुम वृद्ध ब्राह्मणों को ही बैठाना, लेकिन तुम युवा ब्राह्मणों को ही बैठाओगे। तो उसने वैसा ही किया। यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही बैठे। किसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जन्मजय ने उन्हें प्राण दंड दे दिया। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया और वह कुष्ठ रोग से ग्रसित हो उठे।
अब जन्मेजय घबरा गया और तुरंत वेद व्यास जी के पास पहुंचा और उसके जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। तो वेद व्यास जी ने कहा कि एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूं। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का स्मरण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना होगा। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग पर तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरे जीवन को नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, अब तेरे पास यह अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को वेदव्यास जी की बातों का पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ की और जब भीम के बल के वह प्रसंग सुनाए जिसमें भीम ने हाथियों की सूंडों को पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाल दिया था। वे हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। तब जन्मेजय ने अपने आप को रोकना चाहा, लेकिन वह रोक नहीं पाया और बोल उठा कि ये कैसे संभव हो सकता, मैं नहीं मानता। वेदव्यास जी ने महाभारत का प्रसंग वहीं पर रोक दिया और कहा, पुत्र, मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था, यही नीति का लिखा था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आह्वान किया और वे हाथी पृथ्वी पर की आकर्षण शक्ति से अंतरिक्ष से आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा का श्रवण किया, उतनी ही मात्रा में उसके कोढ़ का वह रोग मिट गया था। लेकिन जब वेदव्यास जी ने महाभारत का प्रसंग बंद कर दिया तो जन्मेजय के शरीर पर उस कोढ़ का एक बिंदु रह गया और वही उसकी मृत्यु का कारण बना। अर्थात कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। यही बात श्री कृष्ण हमें समझाते आए हैं। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में मैं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, उठ खड़ा हो, अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर। यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तू तो केवल निमित्त बना है, अर्थात निमित्त मात्र है। अर्थात उन्होंने कहा था कि ये आज नहीं मरे, ये बहुत बार मेरे हाथों मारे जा चुके हैं। अर्थात तू सिर्फ अपना कर्म कर, तो होनी को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उत्तम कर्म में ईश्वर नाम जप के होनी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। अर्थात जब तक आप ईश्वर का नाम जप करते हैं, श्रद्धा भाव से ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं, तब तक आपका कल्याण है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। सब कुछ पहले से तय होता है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो यह आप पर निर्भर करता है, आप अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय सिया राम दोस्तों।